तो हेलो बच्चों, हम लोग वापस आ गए हैं और आज हम लोग देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी का क्लास 12 का। वेक्टर अलजेब्रा में पिछले हम लोगों ने 3 टॉपिक में अपना इंट्रोडक्शन देखा, माइक काम कर रहा है, और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3। आज जो होने जा रहा है वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी क्लास 12 का, इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.1 में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो 10.1 का एक्सरसाइज होगा और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में देखेंगे। पहले ही कहा गया था कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 वो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आज देखेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये आ गया हम लोगों का बुक एनसीईआरटी का। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लाइन से। चलिए सॉल्व किया जाए। एक्सरसाइज 10 पॉइंट स्टार्ट करते हुए आप लोग अपने बुक के साथ साथ चलते रहो, बुक भी मिलाते रहो। क्वेश्चंस के तौर पे हम यहां पर इसको ले आए हैं। आप इसको थोड़ा सा, आप बुक आपके पास होगा, बुक से आप मिला लोगे, ऐसे हमको इजी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं तो फिर बुक से हमको लिखना पड़ेगा और टाइम लगेगा। तो आप इसको देखते चलो, सॉल्व करते चलो। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज हो रहा है 10.1 एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा। कौन सा एक्सरसाइज चैप्टर है? वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, आप निकाल लो एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी। अब दिया है पहले क्वेश्चन में, आप देखो पढ़ो क्या लिखा है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 40 किलोमीटर, लिखा हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसमें आपको देखो करना क्या है, इसमें बहुत अच्छे से समझोगे। 40 किलोमीटर चलना है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक चीज ध्यान देना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ जो कहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब क्या है कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ में ये होता है इनिशियल रे और ये होता है फाइनल वाला रे। ठीक, ये हो गया इनिशियल रे और ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जो बाद में दिया रहेगा, वो होगा फाइनल रे। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं। ये बन गया ऐसे, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब क्या कहा है कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या है कि फाइनल वाला रे को लेके आपको चलना है। फाइनल वाले रे को आपको लेके चलना है, फाइनल रे के हिसाब से आपको बनाना है। ठीक है, फाइनल रे के हिसाब से। तो आप 30 डिग्री नॉर्थ पे बनाओगे, ना कि ईस्ट पे। 30 डिग्री जो आप बनाओगे किस पे बनाओगे? नॉर्थ पे। 30 डिग्री यदि हम लोग ईस्ट पे बना देंगे तो ये गलत हो जाएगा। 30 डिग्री हमको नॉर्थ पे बनाना है, तो 30 डिग्री आप बना लो। 30 डिग्री बनाओ। चलो 30 डिग्री नॉर्थ पे बना लेते हैं। ये बन गया 30 डिग्री, ये हो गया। ठीक, तो ये आ गया, क्या आ गया? 40 किलोमीटर। ठीक, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ गए? मतलब 30 डिग्री कहां लेना था? 30 डिग्री जो है आपको नॉर्थ से लेना है। तो आप 30 डिग्री ईस्ट से नहीं, नॉर्थ से लोगे, तो नॉर्थ से 30 डिग्री आप नाप लो। ठीक है, तो ये 30 नॉर्थ का ये नॉर्थ डायरेक्शन और 30 डिग्री यहां बना दिया। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये ध्यान देना है कि आपको जो बाद में दिया है उसी को फाइनल रे के हिसाब से चलना है। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नोट करिए। अब आगे समझ गए, जो फाइनल, जो बाद में रे दिया रहेगा हमको उसके हिसाब से चलना है। नॉर्थ बाद में दिया था तो नॉर्थ के हिसाब से 30 डिग्री हमको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी। ठीक, चलिए हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं चेक किया जाए। रिकॉर्डिंग इज मेकिंग वेरी परफेक्टली। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी 10.1।
क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर्स। तो पहले दिया हुआ है 10 kg, तो 10 kg क्या है, मास है, तो मास क्या होता है, स्केलर के वेक्टर है, मास क्या होता है, स्केलर, चलिए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या दिया है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट दिया है, तो ये क्या है, डायरेक्शन दिया है, तो डायरेक्शन दिया है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, वेक्टर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, जैसे नॉर्थ वेस्ट आपको बनाने के लिए कहा जाएगा तो क्या है, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो आप क्या करोगे, मान लो आपको इसमें दे दे कि 30 डिग्री, ठीक है, मान लो आपको दे दिया गया 30 डिग्री, 2 मीटर की जगह दे दिया 30 डिग्री, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट को लेके चलना था, तो वेस्ट से 30 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट बाद में दिया है, तो वेस्ट फाइनल रहे, तो वेस्ट से 30 डिग्री बनाएंगे, ठीक, क्लियर। तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक, चलिए वेरी गुड। अब आगे हम लोग देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 2 का थर्ड पार्ट, 2 का थर्ड पार्ट देखा जाए। 40 डिग्री, 40 डिग्री, डिग्री क्या है, डायरेक्शन है, 40 डिग्री डायरेक्शन है, 40 डिग्री डायरेक्शन है, नहीं है, वेरी गुड। 40 डिग्री में डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, नो डायरेक्शन, जब डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, स्केलर, ये हो गया स्केलर। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 40 वाट, 40 वाट, तो 40 वाट क्या है, वाट किसका यूनिट है, पावर, पावर का डायरेक्शन होता है ही नहीं, ये भी क्या होगा, स्केलर। फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट लिखा है 10 टू द पावर -19 कूलम, COULOMB कूलम, तो कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, तो चार्ज क्या होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, चलो जल्दी बताओ, चार्ज स्केलर है कि वेक्टर है, चार्ज का डायरेक्शन नहीं होता है, चार्ज का डायरेक्शन नहीं है, स्केलर, चार्ज का डायरेक्शन नहीं है, स्केलर। सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट क्या होगा, सिक्स पार्ट क्या होगा, सिक्स पार्ट दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी से बनता है, तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ हो रहा है ये हमको पता होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, और क्योंकि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होता है, वेक्टर होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसको नोट करो, हो गया है, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। बहुत देर से बच्चे सोच रहे हैं कि सर बहुत गंदे तरीके से आप लिख दिए एनसीईआरटी, हम भी यही सोच रहे हैं, चलो अच्छे से लिख देते हैं। एनसीईआरटी वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, जेब्रा एक्सरसाइज 10.1, अब अच्छा लग रहा है। चलिए 3 नंबर देखा जाए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज, फिर से बताना है स्केलर वेक्टर। तो फर्स्ट क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का क्या है, कोई होता है, चलो टाइम पीरियड का कोई स्केलर वेक्टर होगा, बता सकते हो, टाइम पीरियड स्केलर वेक्टर में होगा क्या, टाइम पीरियड स्केलर वेक्टर में होगा, टाइम पीरियड का कोई डायरेक्शन होता है, टाइम पीरियड का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे टाइम पीरियड का, हम लोग क्या लिखेंगे, स्केलर, ठीक। दूसरा क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ऐसे ही पता है सभी बच्चों को, क्लास 9 में ही पढ़ लिए हैं, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्केलर। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है फोर्स, फोर्स के अंदर क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चलते होता है, और वेलोसिटी कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्शन है, तो ये क्या होगा, वेक्टर होगा। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके चलते होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट के चलते, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के चलते, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट के चलते, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी। फिफ्थ पार्ट दिया वर्क डन, वर्क डन में क्या होता है,
वर्क डन, वर्क डन क्या है? स्केलर के वेक्टर है, कोई बताएगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? चलो जल्दी से बताओ। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है क्योंकि वर्क जो है वो एक तरह से एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं नो डायरेक्शन, एनर्जी जो है वो डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा? ये होगा स्केलर या वेक्टर? ये होगा स्केलर। तो वेक्टर में कौन कौन सा आया? वेक्टर में एक फोर्स आ गया और एक वेलोसिटी आ गया। तो वेक्टर में दो क्वांटिटी आया, फोर्स और वेलोसिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी क्वेश्चन ये सब। स्केलर और वेक्टर में सिर्फ आपको बताना है कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है, सभी बच्चों का हो गया है ये। ठीक है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए चेक करते हैं। आ जाओ भाई, थोड़ा सा इधर आ। चलिए आ गया। अब इसको आप पढ़ो, देखो क्या लिखा है। ठीक है, बड़ा कर दें। आप अपने बुक में मिला लो क्वेश्चंस को, आप अपने थोड़ा सा बुक में मिला लो, इससे आपको इजी रहेगा। चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि इन फिगर 10.6 आई स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स को इनिशियल। फर्स्ट पार्ट में आपको कहा है, फर्स्ट पार्ट कहा है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन होगा? को इनिशियल वेक्टर का मतलब होगा कोई भी ऐसा वेक्टर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो। यही ना बताए थे। ये दिया है वेक्टर ए, ये दिया है वेक्टर डी, ये दिया है वेक्टर बी, और ये दिया है वेक्टर सी। ठीक, ऐसे ही दिया एबीसी वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स होता था सेम इनिशियल पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट होगा, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते थे? को इनिशियल। तो सेम पॉइंट से कौन से स्टार्ट हो रहा है? देखो ए और डी, देखो यहां से ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, दोनों स्टार्ट कहां से हो रहा? सेम पॉइंट, यहां से दोनों स्टार्ट किया। को इनिशियल वेक्टर में आएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। ये क्या हो गया? को इनिशियल वेक्टर। ठीक, ए एंड डी। सेकंड पार्ट में कहा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन सा होगा? इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। किसका किसका है? चेक किया जाए। हाँ, ये देखो डी नीचे की तरफ आ रहा है और ये भी बी भी नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि स्क्वायर है तो ये और ये साइड सेम रहा होगा। क्योंकि दिया है कि ये स्क्वायर है तो डायरेक्शन देखो इसका सेम है, डी का नीचे और बी का भी देखो नीचे। दूसरी चीज है स्क्वायर है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था, तो बी और डी दोनों नीचे आ रहा है और इक्वल साइड होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। थर्ड पार्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। कॉलिनियर का मतलब क्या है? सेम लाइन इक्वल नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा होगा? देखो भाई, कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं होगा। कौन सा वेक्टर है? इसके थोड़ा सा हम लोग ये लाइन को इरेज करें तब क्लियर होगा। देखो अब समझो, इसके ऊपर लाइन चढ़ गया था ना, चलो इसको नोट कर लो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। बताओ, कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। बताओ कौन सा होगा? कॉलिनियर है, इक्वल नहीं है। कौन सा है? ये देखो इधर आ रहा, वो इक्वल आ, उधर जा रहा। मतलब क्या है? कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन दोनों का उल्टा हो गया। देखो ए जो है वो इधर की तरफ गया है, सी जो है इधर की तरफ आया है, डायरेक्शन उल्टा हो गया तो इक्वल होगा ही नहीं। कॉलिनियर होगा क्योंकि पैरेलल चल रहा, कॉलिनियर होगा क्योंकि पैरेलल। कॉलिनियर का मतलब क्या होता था? कॉलिनियर मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, कॉलिनियर का मतलब क्या होगा? पैरेलल। और नॉट इक्वल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया तो भी हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कौन कौन सा ऐसा वेक्टर है इसमें? देख के बताओ कौन सा है? ए एंड सी, ए वेक्टर एंड
सी वेक्टर आर कॉलिनियर बट नॉट इक्वल। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको इरेज कर दें। चलिए, वेरी गुड, इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए दिया हुआ है एंड माइनस ए आर कॉलिनियर। ठीक, पहला दिया हुआ है कि ये ए और माइनस ए क्या लिखा है? कॉलिनियर है। थोड़ा सा और बड़ा कर लो, चलो ट्रू फॉल्स ऐसे ही चेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, ये आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और बड़ा कर दें क्या? और चलो, अब इतना में तो क्लियर है, एकदम क्लियर, एकदम नीट एंड क्लियर। ठीक, चलो बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, समय नहीं बर्बाद करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कॉलिनियर। ए एंड माइनस ए इधर जा रहा है, माइनस ए इधर आएगा, कॉलिनियर होगा। ये दोनों कॉलिनियर होगा। यस, ट्रू होगा। क्यों? उल्टा है, पैरेलल तो है ही है। ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि कॉलिनियर है। क्यों? कॉलिनियर का मतलब क्या होगा? कॉलिनियर का मतलब होगा कि या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो। एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी क्या होता है? पैरेलल ही होता है। एंटी पैरेलल का मतलब एक इधर गया तो एक इधर आया, पैरेलल मतलब एक इधर दूसरा भी गया। ठीक, क्लियर? तो ए और माइनस ए यदि इधर जा रहा है तो माइनस ए इधर आएगा। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, कॉलिनियर। टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कॉलिनियर वेक्टर्स, दो कॉलिनियर वेक्टर्स जो होगा हमेशा वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में? नहीं होगा, फॉल्स। मान लो एक वेक्टर चल रहा है, ये एक वेक्टर गया इतना दूर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही पता चल रहा है अलग है। दोनों का कॉलिनियर है, दोनों पैरेलल है, दोनों कॉलिनियर है, दोनों पैरेलल है, लेकिन क्योंकि उल्ट क्या है, मैग्नीट्यूड अलग है, छोटा बड़ा है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ठीक है, समझिए। जैसे कि एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे आया, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है, ये भी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो ये भी कॉलिनियर है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड अलग होगा। ठीक है, तो कॉलिनियर वेक्टर्स जो होगा वो पैरेलल एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड में। ठीक, और ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड और कॉलिनियर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि सेम है तो कॉलिनियर होगा, ऐसा कोई जरूरी है? ये भी नहीं होगा। क्यों? जैसे इसी को तुम समझो, इसी तुम स्क्वायर को समझ लो। देखो, अभी क्योंकि स्क्वायर है तो इसका साइड मान लो 5 मीटर, ये भी स्क्वायर है, ये भी साइड 5 मीटर, तो ये दोनों क्या कॉलिनियर है? मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि ये आपस में आके यहां इंटरसेक्ट कर जाएगा। ये और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कॉलिनियर होगा? नहीं होगा, फॉल्स। फोर्थ पार्ट, टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दो कॉलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि सेम है तो वो इक्वल होगा। तो वो इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? फिर से समझा जाए। चलो, फोर्थ पार्ट को देखो क्या लिखा है, इसके लिए एग्जांपल लेके आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझना पड़ेगा? चलो एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा, तो समझाते हैं। यहां पर देखो, टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जैसे कि एक कॉलिनियर वेक्टर ऐसे चल रहा है, ये 5, ठीक, दूसरा कॉलिनियर वेक्टर ऐसे चल रहा है यहां पर 5, ठीक, तो कॉलिनियर वेक्टर है 5 5, ठीक है, ये हो सकता है, ये यहां पर ट्रू हो गया। लेकिन मान लो ये ऐसे चल रहा है 5 मीटर और ये इधर चल रहा है 5 मीटर, अब तो ये इक्वल नहीं है ना, डायरेक्शन तो सेम नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ये कॉलिनियर है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका मतलब फॉल्स। क्योंकि ऐसे रहेगा तब ना, तो कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा हो। यदि कोई दो वेक्टर्स कॉलिनियर है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे यहां और यहां, कॉलिनियर भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तब तो ट्रू। कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा डायरेक्शन सेम ही हो।
उल्टा भी तो चल सकता था, इधर चलने के बजाय इधर जाने के बजाय अब इधर आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, कॉलिनियर भी है, एंटी पैरेलल को कॉलिनियर भी कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया तो ये इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स। तो ये हो गया आपका 10.1 का ये 5 क्वेश्चन। तो 10.1 में क्योंकि 5 ही क्वेश्चन था तो ये आपका 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का कंप्लीट हो गया, मतलब एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे उसके बाद का दूसरे वीडियो में 10.2 क्वेश्चन नंबर से देखेंगे, मतलब एक्सरसाइज 10.2 से देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और 10.2 देखते रहिए वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें इस चैनल पे इस चैप्टर का और सभी चैप्टर्स का मैथ का पूरा डिस्क्रिप्शन है, पूरा सॉल्यूशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हर चीज।